सब्सक्राइब कीजिए इजी होम टेलर चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मिले हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। आपको इजी होम टेलर में इससे पहले हम आपको प्लेन प्लेन ब्लाउज, बैक डिज़ाइन, कटिंग, प्लाजो डिज़ाइन सब कुछ सिखा चुके हैं। चलिए आज हम आपको बच्चों की टोपी बनाना सिखाएंगे। शुरू करें। आइए आज हम आपको टोपियाँ बनाना सिखाएंगे। इस तरह की है, इस तरह की है, ये बॉर्डर की है। अगर आपके पास सादा कपड़ा हो तो भी चलेगा। कपड़ा लेने के लिए आपको बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में ही जो कुछ भी आपके पास बचा हुआ हो, चूड़ी सीकर, ब्लाउज सीकर, उसी में आप इस तरह के बना सकते हैं। आपके पास अगर इसे बॉर्डर के हों तो इस तरह के बनाइए। अगर सादे कपड़े बचे हों तो आप इस तरह की फ्रिल कट करके इस तरह की छोटे छोटे पीसें आपके पास भी बचे हुए होंगे। इस तरह के बचे हुए पीसों से लेकर आप इस तरह फ्रिल बनाकर आप इस तरह स्टिच कर दीजिए। रखकर ऐसा ये एक डिज़ाइन बन जाएगा। अगर आपको यहाँ नहीं चाहिए तो यहाँ पर रखकर इस तरह स्टिच कर दीजिए। इस तरह ये सिवन ऐसा चले जाना, पीछे जाकर आप इस तरह स्टिच कर सकते हैं। इस तरह से स्टिच कर सकते हैं। और ख्याल रहे, ध्यान से आपको अंदर अंदर के तरफ भी नरम स्मूथ कपड़ा लेना है और कहीं भी सीवन नज़र नहीं आना चाहिए, वरना आपके बच्चे को इरिटेट करेगा और वो सुकून महसूस नहीं करेगा। इसीलिए आप हो सके, जितना भी हो सके आप अंदर नरम कपड़ा लीजिए, नया ही नहीं। अगर आपके पास एक वेल बची हो नरम जैसी, वो भी आप डाल सकते हैं, मगर स्मूथ होना चाहिए। पहले ऐसी बनाएं। इस तरह से ये 7 इंच, ये 7 इंच, ये 7 इंच लेकर कट कर लें आप। इस तरह से डबल कपड़ा, ये डबल कपड़ा आप कट कर लीजिए। 7 इंच, ये 7, ये 7। दोनों 7 इंच हो गए। कट करके आप इस पर डिज़ाइन बनाइए। फिर उसके साथ वही माप का दूसरा अंदर वाला कपड़ा लीजिए। इस तरह का लेकर सिए को फिर उल्टा करके इस तरह से कर लीजिए। चौड़ा 7 इंच, लंबा ही 7 इंच, इस तरह से आप काट लीजिए। ये कपड़ा बचा हुआ हो तो आप इसके ऊपर फ्रिल कर सकते हैं। इस तरह से लेकर फ्रिल बनाइए। छोटे 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 ऐसे कलियां कर दीजिए। ऐसा कलियां करके इस तरह लगाइए। ऐसा डबल करके कलियां करना, सिंगल पर कलियां नजर अच्छे नहीं आते। ऐसा कलियां करके इस तरह लगा दीजिए। इस तरह से आपकी टोपी खूबसूरत नजर आएगी। यहीं पर ही नहीं, यहाँ पर भी लगाना चाहे तो आप ऐसी ही पट्टी खोलकर इस तरह लगा सकते हैं। इस तरह से लगा सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर स्टिच डाल दीजिए। ये भी अच्छा नजर आएगा, फूल जैसा। अगर यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी हो तो आप इस तरह भी लगा सकते हैं। इस तरह से अगर हमें इस पूरा भी लगाना चाहें तो यहाँ से यहाँ तक भी लगा सकते हैं। बच्चे के सिर को खूबसूरत लगेगा। अगर इस तरह की टोपी हम सीना चाहें, आप पीछे का ये हिस्सा इस तरह से कट करना चाहिए। इस तरह से वो कैसे, ये 7 इंच हो तो ये 5 इंच चाहिए। 5 इंच, 5 इंच लंबाई। इधर यहाँ से यहाँ तक 1 इंच, यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच आप इस तरह से निशान कर लीजिए।
ऊपर की तरफ राउंड आना चाहिए। आप इस तरह से कट कर सकते हैं। यहाँ से छोटा वाला लेकर बड़ा वाला जाते 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 ऐसा राउंड कर दीजिए इस तरह से। ये देखिए राउंड हो गया। ठीक है, अब ये इसके ऊपर रखकर इस तरह से स्टिच डालना। कैसे? यहाँ पर निशान कर लेना इस तरह, आधे को एक निशान, इधर से पौ हिस्से को एक निशान, इधर से यहाँ तक सादा, क्योंकि यहाँ पर आपके बच्चे का सिर आएगा। वो गोल फिरना का तो वो होना। आप यहाँ पर से रखकर इस तरह से ऐसा फ्रिल कर सकते हैं। ऐसा फ्रिल पूरा राउंड फ्रिल यहाँ से, ये खासकर ये आधा यहाँ पर, आधे से यहाँ ना, ऐसा आधा करके आप इस तरह फ्रिल करके स्टिच डाल दें। फिर अंदर के हिस्से को भी ऐसी ही एक दूसरी कट कर कर इस पर बिठाकर सिवन स्टिच कर दीजिए, तो आपको नाइस लगेगी। कहीं पर भी आपके बच्चे को इरिटेट नहीं करेगी। और नीचे के हिस्से को, और ये थोड़ी बड़ी हो गई तो आप फिक्र मत करें, यहाँ पर इस तरह से एक झुर्री दे दीजिए। ये सेंटर को निशान डालना इस तरह से, यहाँ पर सेंटर को निशान डाल के इधर से 1 इंच, इधर से 1 इंच लेकर ये इंच आकर यहाँ बैठना चाहिए, इधर का इंच आकर यहाँ बैठना चाहिए। इस तरह से सिवन मार दें तो आपको इस तरह का डिजाइन भी हो जाएगा और बच्चे को करेक्ट टोपी सिर पर बैठ जाएगी। और बच्चा बड़ा होने पर ये खोल दें तो आपके बच्चे के सिर को खुलकर बैठ जाएगी और करेक्ट हो जाएगी स्टिचिंग। और नीचे के हिस्से को फ्रिल मत दीजिए, बहुत छोटा बच्चा रहेगा, बहुत सारे कपड़े होंगे तो आपको, आपके बच्चे को हरारत होकर और इरिटेट हो जाएगा। इसीलिए आपको 1 इंच की पट्टी, 1 to डबल पट्टी लें और लगा दें इस तरह से, जैसे कि हम इस तरह से डबल पट्टी लगाएंगे। लगाकर अंदर से एक नाड़ा सीकर इस तरह डाल दीजिए और थोड़ा इस तरह से बांध दीजिए पहना कर, तो आपका बच्चा सुकून महसूस करेगा। इस तरह रहेगी टोपी। ठीक है, अभी छोटे बच्चों के लिए होगी। इसी तरह से आप थोड़े बड़े बच्चों को ऐसी फ्रिल की टोपी सी लीजिए। ऐसी टोपी के लिए ये 7 इंच हुआ, ये 7 इंच हुआ, 7 हुआ। अब ये 8 इंच, 8 इंच लीजिए और ये चौड़ा की 28, 1 to डबल। अगर ये 14 है, 7 डबल 14 हो जाता, तो ये 28 इंच होना चाहिए। ऐसा ही अंदर भी दूसरा कपड़ा भी होना चाहिए। डालकर 2 भी सी लें, फिर इसके ऊपर अंदर के हिस्से को लगा दीजिए और इस तरह से सिवन नजर नहीं आना चाहिए। ये तो सादा है, कहीं भी बच्चे को इरिटेट नहीं करेगा। इसीलिए किस तरह सीना, इस तरह से रेडी हो जाएगी हमारी। सामने के हिस्से को भी एक स्टिच डाल दे, पीछे के हिस्से को स्टिच डाल दे, 2 भी मिलाकर स्टिच डालकर इस तरह सीधा कर दें। इस तरह ये कोना और ये कोना 2 भी मिला दें इस तरह, तो इस तरह से साफ हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा, कहीं भी इरिटेट नहीं करेगा बच्चे को। और ये फ्रिल ऐसा लगाकर इसे ये हिस्से को फ्रिल लगाएं, इस तरह की फ्रिल ये हिस्से को लगाएं, लगाकर अंदर से रखकर मूछ दीजिए इसका, तो आपकी फ्रिल इस तरह हो जाएगी। पूरा कंप्लीट। अब ये डोरी इस तरह बारीक डोरी सीकर यहाँ सारा सामने डाल दीजिए और ये सादी टोपी, इस तरह की एक टोपी हो गई। इस तरह की एक टोपी हो गई लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए आपके पास कुछ चमकदार चीज हो तो इस तरह की आप बना दीजिए।
इसमें भी कपड़ा थोड़ा बच गया, इसमें भी थोड़ा कपड़ा बच गया, इसमें भी थोड़ा कपड़ा बच गया, तो आप इस तरह की टोपी बना सकते हैं। अगर ये थोड़ा और बाकी है, अगर कहीं से फिर भी आपको बचा हुआ कपड़ा मिल जाए, इसे मैचिंग हो, तो आप इस तरह की फ्रिल लगाकर इसे कंप्लीट कर लें। तब तक इस तरह से रख लें, और ये इस तरह रेडी कर कर आप अपने बच्चों को पहनाएंगी तो आपको भी खुशी होगी और बच्चा भी खुश रहेगा और बच्चा आपका खूबसूरत लगेगा। बस इतना ही।